हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में हम इनवर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और आज हम संघ प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में देखेंगे। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है: टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। क्लास टर्बिलेरिया जो है इसमें 5 ऑर्डर हैं: एसीला, रैप्डोसीला, एलोएसीला, ट्रिक्लैडिडा और पॉलीक्लैडिडा। क्लास ट्रिमेटोडा में 3 ऑर्डर्स हैं: मोनोजीनिया, दूसरा है एस्फिडोबोथ्रिया और तीसरा है डाइजीनिया। और क्लास सिस्टोडा को 2 सब क्लासेस में उपवर्गों में बांटा गया है: सब क्लास सिस्टोडेरिया और सब क्लास यू सिस्टोडेरिया। सब क्लास सिस्टोडेरिया में 2 ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर है एम्फिलिनिडी, दूसरा ऑर्डर है गायरोकॉटिलिडी। यू सिस्टोडेरिया में 5 ऑर्डर्स हैं: टेट्राफिलेडी, डाइफिलेडी, ट्रिपेनोरिंका, स्यूडोफिलेडी चौथा ऑर्डर है और 5वां है टीनियोइडिया। अब अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं इसके कैरेक्टर्स क्या हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज की। सर्वप्रथम तो इसकी लगभग 10,000 ज्ञात प्रजातियां हैं और इनमें से अधिकांश जो सदस्य हैं वो वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकी जंतुओं में, पृष्ठवंशियों में परजीवी या पैरासाइट्स होते हैं। इसके सामान्य लक्षण जो हैं वो यह हैं। पहले तो हम ये जान लें कि सर्वप्रथम शब्द प्लेटीहेल्मिन्थीज का इस्तेमाल जैनर बोर ने किया था 1859 में और इन्होंने इसका इस्तेमाल फ्लैटवर्म्स के लिए किया था। इस संघ के सदस्यों में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है शरीर संगठन का, यानी कि ऊतकों के अलावा अंग और अंग तंत्र भी उपस्थित होते हैं। इनमें स्पष्ट सीलोम या देहगुहा का अभाव होता है और जो ऑर्गन्स हैं वो मीजेनकाई नामक विशेष संयोजी ऊतक में धंसे रहते हैं। इनके शरीर पर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है। श्वसन अधिकतर एनारोबिक अवायवीय होता है जो एक परजीवी अनुकूलन है। स्वतंत्र जीवियों में जैसे प्लेनेरिया है, इनमें श्वसन शरीर की सतह से होता है। आहार नाल विकसित व शाखान्वित होती है, कुछ में ये अनुपस्थित होती है। तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा व गुच्छिकाओं, गैंग्लियन और नर्व्स का बना होता है। संघ के सदस्यों में स्पष्ट पाचन, उत्सर्जी तंत्रिका एवं जनन तंत्र पाए जाते हैं, किंतु परिवहन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, परिवहन तंत्र कह लें हम, उसका अभाव होता है। इनमें उत्सर्जन विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं अंग्रेजी में, और इनकी लाइफ साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ये जंतु द्विलिंगी, हर्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं और एक या अधिक लार्वल अवस्थाएं परिवर्धन में पाई जाती हैं। संघ के सदस्य डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस से फ्लैट होते हैं, इसलिए इन्हें साधारणतः फ्लैट वर्म्स का नाम दिया जाता है। अब वर्गीकरण अगर हम देखें तो इनका वर्गीकरण का आधार है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, देह पे सीलिया इत्यादि के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है: क्लास टर्बिलेरिया। क्लास टर्बिलेरिया जो है इसके जो हम लक्षण देखते हैं तो इसका सब पहले तो उदाहरण है प्लेनेरिया। इस वर्ग के अधिकांश जंतु फ्री लिविंग होते हैं जो फ्रेश वाटर या समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ सदस्य एक्सटर्नल पैरासाइट्स के रूप में, बाह्य परजीवियों के रूप में भी मिलते हैं। देह भित्ति पर एपिडर्मल कोशिकाएं रोमाभि अर्थात सीलिया युक्त
होती हैं जिनकी सहायता से ये रेंगते हैं। इनकी देह भित्ति में म्यूकस ग्लैंड्स भी या म्यूकस सेल्स भी पाई जाती हैं जो प्राणी को लसवार या चिपचिपा सा बनाए रखती हैं। इनमें चूषकों का अभाव होता है। मुख द्वार वेंट्रल सतह पे और देह के दोनों सिरों से दूर स्थित होता है। आहार नाल अल्प विकसित होती है। फेरिंक्स व आंत पाई जाती है। इनमें रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इनमें प्रकाशग्राही, रसायनग्राही एवं स्पर्शग्राही संवेदांग पाए जाते हैं। ये अधिकतर उभयलिंगी या हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, कोई लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती। उदाहरण हम जैसे पहले दे चुके हैं, इसका उदाहरण है प्लानेरिया। अब आती है क्लास ट्रिमेटोडा। क्लास ट्रिमेटोडा के जो लक्षण हैं वो यह है कि इस वर्ग के सदस्य बाह्य अथवा अंतःपरजीवी एक्टो या एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इन्हें आम भाषा में फ्लूक कहते हैं। ये पत्ती के आकार के होते हैं। देह भित्ति पर सीलिया का अभाव होता है, परंतु एक मोटा और प्रतिरोधक रेजिस्टेंट क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। होस्ट से मजबूती से पकड़ने के लिए इनमें अधर तल तथा मुख द्वार को घेरे अग्र सिरे पर चूषक या सकर्स पाए जाते हैं। मुख द्वार अगले सिरे पर होता है और इनमें गुदा का अभाव होता है। पाचन तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन के लिए इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। जीवन चक्र एक या एक से अधिक पोषकों में पूरा होता है। 3 जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु इनमें पाए जाते हैं। ये अधिकांशतः द्विलिंगी होते हैं। बाह्य परजीवियों में परिवर्धन प्रत्यक्ष, किंतु अंतः परजीवियों में परिवर्धन अप्रत्यक्ष यानी कि अनेक लार्वल अवस्थाओं से होता हुआ होता है। उदाहरण है इसका लिवर फ्लूक या फेसियोला। चित्र में आपको दिख रहा है कि इसके शरीर पर एस्ट्रिबुलम या ओरल सकर भी दिख रहा है। तीसरा वर्ग है क्लास सिस्टोडा। क्लास सिस्टोडा जो है, इस वर्ग के सभी सदस्य अंतः परजीवी या एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इनमें प्रायः लंबे चपटे फीते के समान आकार होता है, अतः इन्हें फीताकृमि या टेपवर्म भी कहते हैं। देह अनेक खंडों जिन्हें प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं उनमें बंटी होती है। देह के अग्र अंत पर होस्ट से चिपकने के लिए चूषक हुक्स उपस्थित होते हैं। इनमें मुख द्वार नहीं होता क्योंकि पाचन तंत्र का पूर्ण अभाव होता है। देह भित्ति पर सीलिया का अभाव होता है तथा ये क्यूटिकल के मोटे आवरण द्वारा ढके होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र में 1 जोड़ी गैंग्लियन और 2 पार्श्व अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। देह के प्रत्येक खंड अथवा प्रोग्लॉटिड में 1 या 2 बाइसेक्सुअल जनन तंत्र उपस्थित होते हैं। जीवन चक्र 1 या अधिक पोषकों में संपन्न होता है। इसका उदाहरण है टीनिया। यहाँ नीचे हम चित्र में देख रहे हैं कि लिवर फ्लूक या फेसियोला का लाइफ साइकिल हमें दिख रहा है। ये डाइजेनेटिक द्विपरपोषी जीवन वृत्त है। इसका प्राथमिक परपोषी इसकी भेड़ होती है और मध्यस्थ खोंगा होता है। और इसी के साथ हम अगर देखें तो हमारा ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स का जो वर्गीकरण है वो समाप्त होता है। अब हम यहीं पे इसको समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।
थैंक यू।